नेम इज सिद्धांत। आई एम फ्रॉम बिहार। मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से की है और अभी मैं अपनी मास्टर्स डिग्री एमएसयू बड़ौदा से कर रहा हूँ। ये जो पूरा काम है मेरा, ये आसाम के एक लैंडस्केप रानी फॉरेस्ट डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मैं ये एक करेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम कली है। कली एक्चुअली में हमारी अंदर की छुपी हुई अल्टर ईगो को डिपिक्ट किया है मैंने। और ये जो लैंडस्केप आप मेरे परफॉर्मेंस में पीछे देख रहे हैं, आसाम का रानी फॉरेस्ट डिवीजन है, जो कि देखने में एकदम आइडियलाइज पिक्चर है एक लैंडस्केप का। बट आप इसके अंदर की स्टोरी जानेंगे तो ये आपको बिल्कुल हॉलो और खोखला दिखेगा। इस जंगल को ब्रिटिशर्स ने उगाया है, वहाँ की लोकल नेचुरल फॉरेस्ट को काट के, उसको डिस्ट्रॉय करके। क्यों क्यों और उन्होंने उसकी जगह साल के पेड़ उगाए। साल के पेड़ बहुत मोनोटोनस होते हैं, वो अपने आसपास और चीजों को नहीं उगने देते, और ये बहुत कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल टाइम पीरियड में इसको रेलवे लाइंस के जो स्लीपर्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया। और इसके अंदर की पूरी लोकल फ्लोरा एंड फ्यूना डिस्टर्ब हुई, जिससे जो वहाँ के लोकल एनिमल्स है, जो छोटे एनिमल्स है, वो तो अदर रीजन्स में माइग्रेट कर दिए, बट एलिफेंट्स जैसे बड़े एनिमल्स को माइग्रेट करने में थोड़ी दिक्कत हुई और उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में स्टक होकर रह गए। अब वो खाने की तलाश में वहाँ के लोकल ट्राइब्स के खेतों में घुस जाते हैं, वहाँ के पैडी फील्ड्स को पूरा खा लेते हैं, और आपस में ह्यूमन और एनिमल कंफ्लिक्ट धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उस सिचुएशन में मैं अपने इस कैरेक्टर को उस रानी फॉरेस्ट में डाल रहा हूँ, अपने अल्टर ईगो को उस रानी फॉरेस्ट लैंडस्केप के अंदर डाल के ये खाने की तलाश कर रहा हूँ कि अगर मैं उस सिचुएशन में फंसा हूँगा तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन को महसूस करने के लिए मैं ये परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। और ये पूरा परफॉर्मेंस हाईली एलिफेंट एक्टिव एरिया है, जहाँ पे एलिफेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और एक्चुअली लास्ट में मैं एक खेत में जाऊंगा जो एक्चुअल में हाथी ने खाया हुआ है पूरा, तो वो प्योर मतलब रियल साइट है उसकी। और ये जो पूरा मेरा इंस्टॉलेशन है, ये पूरा इंस्टॉलेशन मेरा बेस्ड है इस कली करेक्टर पे। जो ये मास्क है, ये मास्क कली है। इसको असम के माजुली ट्रेडिशन में बनाया गया है, जिसको पहले बैम्बू से वीव करके और उसके ऊपर काऊ डंग और क्ले लगा के उसको क्ले मॉडल किया जाता है। और ये एक मिथिकल हिंदू मिथिकल कैरेक्टर है जो मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ। और ये पूरा जो घर है मेरे कैरेक्टर कली ने ही बनाया है, जो असम से माइग्रेट होके बड़ौदा है और इधर अपने सर्वाइवल की के बारे में वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वो अपना पूरा घर बनाया है, उसने अपने कुछ कुछ आर्ट आर्काइव्स कलेक्ट किए हुए हैं। ये वो छोटा उदयपुर गया, उसने वहां से पिथौरा हॉर्स कलेक्ट किए, हाथी कलेक्ट किए, ये कुछ कुछ स्कल्पचर्स कलेक्ट किए, और इसने अपना पूरा हाउस मेकिंग स्पेस मेकिंग क्रिएट किया। ये उसका किचन एरिया है। और ये वो सीन है जहाँ पे हाथी लोग पैडी फील्ड्स में जा रहे हैं, वो खाना खाने के लिए राइस फील्ड्स को तबाह कर रहे हैं। और ये जो साउंड आप सुनाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअली साउंड रियल साउंड है जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया। जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स हाथी को भगाने के लिए रिकॉर्ड मतलब आवाज निकालते हैं, उनके ऊपर फायर क्रैकर्स फेंकते हैं, ताकि हाथी लोग उन्हीं के एरिया जो एक्चुअल में वो बिलोंग करते हैं वहीं से उनको भगाया जाता है। तो ये कंफ्लिक्ट के ऊपर पूरा मेरा काम है। और ये पूरा स्पेस मेकिंग आउटडोर में है। ये प्रॉपर ये जो शेप्स हैं, ये सारे वहाँ के लोकल ट्राइब्स के ग्रैनरी से इंस्पायर होके बना है। और ये पूरी बैम्बू वीविंग है जो मैंने वहाँ पे उन लोगों से सीखा, वहाँ के लोकल ट्राइब से सीखा। वहाँ पे बहुत अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग ग्रैनरीज हैं, जैसे ये बोरो ट्राइब का ग्रैनरी है। ये मैंने यहाँ पे छोटा उदयपुर में आके भाषा सेंटर में देखा ये ग्रैनरी। और ये उसकी पूरी टेरिटरी है जो मेरा वो है कैरेक्टर कली, उसने अपनी पूरी टेरिटरी कैसे बना रखी है। और माजुली मास्क मेकिंग में उसने एक और, तो मैंने एक और बड़ा मास्क बनाया।
एक मैंने देखा इस तरह बाकी तो है। ये पूछ नहीं किया इस साल नहीं किया आगे।
ट्रेडिशनल कॉटन कंपनी से बिलोंग करती हूँ और मेरा काम भी ट्रेडिशनल कॉटन के ऊपर ही है। तो मैंने ऐसे कॉटन फैमिली के ऊपर ही बनाया है, ये सब मेरे काम है। ये मैंने फॉर्म बेस्ड ह्यूमन मतलब फिगर बनाया है, फॉर्म बेस्ड फिगर का शेप दिया है, ऐसा सोच के दिया है। मतलब जो पॉटर्स होता है ना उसको कनेक्ट करके बनाया मैंने। जैसे कि ये जब हम पॉट बनाते हैं तो उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, जैसे कि क्लीनिंग करना, फिर उसको टीप टीप के बनाना, फिर उसको बेक करना, उसको क्लीन करना, बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें। तो वो जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत एक स्ट्रगल जैसा है। फिर वो ट्रेडिशनल कॉटन होता है, वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बहुत कुछ करता है। और जो पॉट में बैठता है तब वो अपने फैमिली की जिम्मेदारियां को दाव पे लेके बैठता है कि ये बिकेगा तो ही हमारा फैमिली का जरूरत पूरा होगा ऐसा। इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है क्योंकि जो पॉट बनने का भी वो प्रोसेस है, उसमें भी वो पॉट को भी मतलब फीड होता है, उसको लगता है तब जाके वो प्रॉपर एक पॉट बन पाता है। इसलिए मैंने ऐसा फॉर्म बेस्ड फिगर बनाया था कि मैं ऐसे कनेक्ट कर पाऊँ कि एज अ पॉट आप बिकने बैठो तो आप कैसा फील कर सको, ऐसे मतलब पॉट की भी कीमत समझो ऐसे। ये चल नहीं रहा है। बच्चे को कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है तो उसको समय से और उम्र से पहले ही बड़ा बनना पड़ता है। एक तूफान की तरह होता है कि रातों रात एक लड़की को मतलब जिम्मेदारी की वजह से एडल्ट बनना पड़ता है। इसलिए मैंने ये फिगर लिया है, उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है। वो फिगर एक बच्चा बच्चा जैसे मैंने प्रेजेंट करा है कि वो एक बच्चा है, वो कम उम्र में ही वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लेके चल रहा है वैसा। तो उसके मैंने ये काम करा। बहुत क्वेश्चन से हो तो मेरा काम जो अभी मणिपुर के अंदर जो जितना भी इशूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यू इशूज फ्रॉम पास 11 to 12 months तो उसके हिसाब से मैंने जितना भी मुझे सफर हुआ था फिर अपने घर वाले ने जो जितना भी क्लियर हुआ है, जो भी इशूज वगैरह जो हो रहा है, जो इफेक्टेड है मेरे पेरेंट्स में इफेक्टेड हो रहा है, तो जितना भी तो उसके अलग अलग सीन्स में अपने काम को दिखाना चाहता था डिजिटल से। मैं क्वेश्चन से वरांकिल देवदास माइटेक। हाँ सो बोल सर, ये वाला काम जो है जो कुछ महीने पहले जो मणिपुर के अंदर जो हुआ था, तो एक नेकेड वुमेन को प्रेरित किया गया है दूसरे कम्युनिटी से, दो कम्युनिटीज के अंदर कुछ हुआ था। तो उसकी हिसाब से मैंने ऐसे दिमाग में आया कि किसी का भी कम्युनिटी इसके ऊपर करे, पर फिर भी एक ह्यूमैनिटी के रेस्पेक्ट जो आता है वो खत्म हो जाता है उससे टाइम पर, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके बारे में मैंने सोच के ऐसा बनाया था ये काम। फिर दूसरा वाला ये जो काम है, एक टेराकोटा का फिगर है, एक सिरामिक्स वाला फिगर है। तो इसमें एक अपर लेवल एंड लोअर लेवल को दिखाता है, जैसे कि मटेरियल वाइज लग्जरियस होता है सिरामिक्स वाला काम। फिर ये टेराकोटा वाला काम को बताऊँ तो आर्ट है, दोनों की जो एक डायमंड क्रिएट किया है, दोनों से है। फिर उसके दोनों से मानते हुए चीज़ों को मानते हुए मैंने किया है। और मैं ये काम को इंस्पायर हुआ मेरे पापा को, जैसे कि मेरे पापा जब इशू चालू हुआ था तो फार्मिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ उसके पास कुछ मीन्स ही नहीं थे फार्मिंग करने को, कैसे करना है, ये करना है, अगर किया तो भी क्या करेंगे, आगे जाके कहाँ बेचेंगे, बाजार खुलाने का वो सब, तो वो सोच में रहते थे। तो उस हिसाब से मैंने दोनों की अपर लेवल लोअर लेवल के स्टेटस दो अलग रहते हैं, उस दोनों को एक साथ में कोलाइड करके मैंने रखा है कि एक चीज को कुछ मांगता है ऊपर देते हुए, ऐसा कि पीस मांगता है, जैसे कि हम अपने नॉर्मल लाइफ को वापस आने के लिए, तो सोच के मैंने ये दोनों बनाया। फिर ये जो प्लेट वाले जो काम है वो मैंने दो तरीके के प्लेट लिया है, एक घर के अंदर खाने वाला प्लेट और एक बाहर जो जब जाते हैं तो खाने वाला जो प्लेट। तो एक बाहर के जिंदगी जो होता है और एक अंदर की जिंदगी, तो दोनों जिंदगी की प्लेट जो है एक ही डाइनिंग टेबल, जैसा डाइनिंग टेबल जो पहले से जल चुका है, तो जला हुआ डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने दिखा के रखा है कि ये सेम टू सेम एक अंदर वाला भी और बाहर वाला भी एक ही डाइनिंग टेबल में सब साथ में सफर किए हैं ऐसा। इसका क्या है? ये वाला काम जो है ये बाकी के काम में से थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि ये इशू चालू होने से पहले मेरा ये आइडियाज था कि फाउंडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होता है। जैसे एक चीज़ को करने के लिए फाउंडेशन मेन जो चीज़ होता है, जैसे हम पिलर्स बनाते हैं, जैसे घर बनाने के लिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि कॉन्क्रीट जो पिलर्स होते हैं वो सबसे अगर सही ढंग से बनाया तो ऊपर घर के जितना भी लेवल रहना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अपने हिसाब से भी देखा कि अगर हम बैचलर्स लेवल के अंदर जितना भी हम जिस लाइन में हम काम करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हमने अपने लेवल को जितना भी स्किल्स के हिसाब से जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब एक साथ अगर ग्रो किया तो आगे जाने के लिए वो मतलब वो हेल्प होगा ऐसा सब मुझे बना। पावरा कंपोज किया, जैसे कि पावरा के हैंडल जो है वो मैंने कार्विंग करके मैंने पेंसिल्स बनाया है। और पावरा जो है वो ऐसा पावरा है जो काम बहुत टाइम से किए नहीं गया, जैसे अभी फार्मिंग में कुछ काम नहीं हो सकता है।
print media with textile. I mostly choose the pattern of Jamdani. Then I transfer in different media, aluminium, and also in ceramic and textile. मास्टर यही एमएससी में से किया है और अभी मैंने म्यूरल में से मास्टर्स कंप्लीट किया है और मेरा प्रैक्टिस ऐसे लॉस को लेके है, डिफरेंट तरह के लॉसेस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इकोलॉजिकल लॉसेस। तो स्पेशली राइट नाउ मैं ऐसे बर्ड को लेके काम कर रहा हूँ। उसके साथ मैं ऐसे मिनिएचर और फ्रेस्कोस की कुछ टेक्निक्स है उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। सो मोस्टली हैंडमेड मटेरियल्स आई यूज इन माय वर्क एंड yeah, right now I'm working on the bird series and then I include all
ओके, मेरा नाम विभूति काकड़िया है और मैं सौराष्ट्र से हूँ, राजकोट से। और मेरा काम है हाइब्रिड हाइब्रिड फॉर्म्स है और मेरा इंस्पिरेशन है समृद्धिकल फीचर्स। Mystery. I am from Surat and basically I work getting influence from the nature. और मेरा ज़्यादातर वर्क ऐसा होता है कि I try to connect my emotion with the nature. जैसे कि I feel कि we all are the part of a nature and we come from there only. तो जैसे कि एंड हिल्स है या तो फिर दिमाग जो लगती है उसका जो टेक्सचर है तो वो अपने एक इमोशन उसके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर शेल्स को लेके काम करती हूँ। जैसे ककून है हमारा आउटर शेल है, वो कभी ओपन अप नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं कभी कभी बोल नहीं पाती हूँ अपने काम को लेके, तो आई फील लाइक वो चीज़ बोलने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो ज्यादातर मैं उसी को लेके काम करती हूँ, फीलिंग्स को नेचर के साथ कनेक्ट करके।
Marcus Richa, and I am from Haryana. This is a work, its dimension is 11 by 6 feet, and the title is To the Slaughter. It is after the phrase that a sheep will follow another to the slaughter. The image is of a flock of sheep from an aerial view. And there are two lights on top of it which cast the shadow. It makes it more chaotic. It is based on the mass mentality and mass manipulation, that people who follow each other blindly will eventually fall, will eventually face a greater destruction. Like they'll fall in this crater.